Hi, Bio Warriors! Welcome to Bio Cut to Cut series. We are on episode number, and the topic for today is agents of pollination. ये दो टाइप्स की होती हैं, एबायोटिक और बायोटिक. बायोटिक में लिविंग एजेंट्स आते हैं. एबायोटिक नाम से ही पता चल रहा है, ए प्लस बायोटिक, एब्सेंस ऑफ लिविंग, लाइफलेस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. इनमें से ज़्यादा कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिनेशन की श्योरिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं. एबायोटिक एजेंट्स ऑफ कोर्स दे डू नॉट हैव एनी सेंस. इस केस में चांस की बात है कि पोलन स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा. इसे ऐसे समझो, दिस इज योर पोलन एंड हियर इज द स्टिग्मा. अब इसको उड़ के जाना है स्टिग्मा तक. अगर विंड फ्लो इसकी अपोजिट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पहुंच पाएगा स्टिग्मा तक? ऑफ कोर्स नॉट. So this is the chance factor that works in abiotic pollination. That's why biotic versus abiotic में विनर कौन है? बायोटिक. एबायोटिक के अंडर दो एजेंट्स हम पढ़ेंगे, विंड और वाटर. इन दोनों में कौन है विनर? विंड. वो ज़्यादा कॉमन है. अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हुई है, you call it anemophily, and in case of water you call it hydrophily. Anemophily याद रखना, इट्स क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. हाइड्रोफिली बहुत रेयर है. कितने जेनेरा में लिमिटेड है ये? सिर्फ 30. उनमें भी ज़्यादा कौन है? मोनोकोट्स. बायोटिक पॉलिनेशन मोस्टली एनिमल्स के थ्रू होती है. एनसीईआरटी में हमें दी गई है 7 कैटेगरीज. अब आपको याद रखना है फ्लावर की प्रॉपर्टीज. बायोटिक पॉलिनेशन में क्योंकि उन्हें लिविंग को अट्रैक्ट करना है, इसका मतलब दे हैज़ टू बी कलरफुल. सेकेंड, रिच इन नेक्टर. एंड थर्ड, गुड ऑर्डर. एबायोटिक में ऐसा कुछ है ही नहीं. फ्लावर कलरलेस होंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ओडरलेस होंगे. हेयर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इन केस ऑफ अनीमोफिली, जहाँ पे विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगी, स्टेमन और पिस्टिल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो अगर वो स्टिकी होगा तो एंथर पे ही रह जाएगा. इसका मतलब इट हैज़ टू बी नॉन स्टिकी, लाइट वेटेड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. इन सब का रीज़न क्या है? फॉर इजी पोलन ग्रेन डिस्पर्शन. स्टेमन दो केसेस है. अगर आप कवर कर देते हो स्टेमन को बटर पेपर के साथ में, और दूसरे केस में इट इज़ वेल एक्सपोज्ड, तो किस में ज़्यादा चांसेस है कि पोलन ग्रेन वुड रीच स्टिग्मा? जब स्टेमन वेल एक्सपोज्ड है. So it's the property of stamen. Stigma, since it's a landing platform for pollen grains, तो अगर वो ब्रॉड होगा, लार्ज होगा, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि अगर पोलन ग्रेन राइट साइड लैंड होते हैं तो इट वुड ट्रैप पोलन ग्रेन्स. फेदरी आउटग्रोथ होनी चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, एंड येस दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इनफ्लोरोसेंस. मतलब वो क्लस्टर में प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉट अ सिंगल फ्लावर. एनसीईआरटी में हमें एग्जाम्पल गिवन है कॉर्न कोब का. जो टेसल्स होते हैं इस क्रॉप के, वो वेव करते हैं हवा में, एंड द रीजन इज टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स. एक्चुअल में वो स्टिग्मा एंड स्टाइल है. पीवाईक्यू में आ चुका है, नोट कर लेना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोफिली. एनसीईआरटी में दो एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली. जो पॉलिनेशन होती है इनमें इंसेक्ट्स और एयर के थ्रू होती है. अब जिन प्लांट्स में एक्चुअल में हाइड्रोफिली होती है उनके एग्जाम्पल्स हैं वेलेसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, विच इज अ मैरीन सी ग्रास. वेलेसनेरिया एक डायोइशियस प्लांट है, जोस्टेरा मोनोइशियस प्लांट है. दोनों ही सबमर्ज है अंडर वाटर. वेलेसनेरिया के केस में पोलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे रिलीज होंगे, देन जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टॉक अनकॉइल होके पोलन ग्रेन तक पहुंचेगी और पॉलिनेशन होगी. बट जो स्टेरम में ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन की, ये वाटर के अंदर होगी. पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे इनसाइड वाटर बाय वाटर करंट्स. यहाँ पे जो अडेप्टेशन है वो पोलन ग्रेन की है. उनकी शेप है लॉन्ग रिबन लाइक, ताकि जिस तरफ वाटर करंट्स हो उसी तरफ उनका फ्लो हो. एंड दे आर कवर्ड विद म्यूसिलेजियस कवरिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेटिंग, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस ना करें. बायोटिक एजेंट्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं. एनसीईआरटी में ये सारे एग्जाम्पल्स गिवन है. मैंने साथ में स्पेसिफिक नेम लिख दिए हैं पॉलिनेशन के.
तो इन सबको नोट कर लेना, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। कॉमन नेम तो रहेगा एंटमोफिली। फ्लावर लार्ज रहेंगे, कलरफुल होंगे, अच्छी फ्रेग्रेंस होगी और रिच इन नेक्टर होंगे। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशंस की, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स शो करते हैं। इन तीनों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं इनफ्लोरोसेंस बनाकर, मतलब वो सिंगल फ्लावर नहीं है, मल्टीपल फ्लावर्स हैं। अब जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल्स के थ्रू होगी, वो सेक्रेट करते हैं फॉल ओडर्स। याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन, पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे, ताकि अगर कोई एनिमल एंथर के कांटेक्ट में आता है तो पॉलन ग्रेन उस पर शेड हो जाए और वो जब स्टिग्मा तक जाए तो पॉलिनेशन हो जाए। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री फोकट में पॉलिनेशन नहीं कराते। फ्लावर्स उनको अच्छे खासे गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स देते हैं टू सस्टेन देयर विजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, पोलन ग्रेन, नेक्टर काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। फ्लावर्स एक सेफ प्लेस देते हैं टू ले एग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अमोर्फोफेलस प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इट इज़ द टोलेस्ट फ्लावर विद 6 feet हाइट। तो इतना बड़ा फ्लावर है तो इजिली कोई भी इंसेक्ट एग ले कर सकता है इस पे। यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा जेला मोथ, बदले में साइंटिफिक नेम पॉलिनेट हो जाएगा। जब सीड डेवलप होगा तो साथ में जो लार्वा है, इस प्लांट की लोक्यूल में एग ले करेगी, नरिशमेंट लेगा एंड ऑल। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।